Hello bachcho, let's read this question. The question says the following data were obtained for absorption of carbon monoxide gas on 3.022 gram of charcoal at 0 degree Celsius and 1 atm pressure. Verify that the data obeys Langmuir monolayer absorption isotherm. Also determine the constant K and the volume corresponding to complete surface area coverage. हमारे पास जो data है वो given है, right? The key concept for this question will be Langmuir adsorption isotherm. अगर हम लोग बात करते हैं लैंगमुइर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की, तो उन्होंने ये बताया था कि जो हमारे पास जो सरफेस ऑफ सॉलिड होगा वो बना होगा एलिमेंट्री साइड से, और हर एक साइट एक गैस मॉलिक्यूल एडजॉर्ब करेगी, ठीक। और जो हमारे एडजॉर्प्शन साइट्स होंगे वो इक्विवेलेंट होंगे, और एबिलिटी टू गेट बाउंड टू एनी वन साइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेदर तो हमारे पास नेबरिंग साइट्स है वो ऑक्यूपाइड होंगी कि नहीं होंगी, ठीक। उसमें ये भी एज्यूम किया गया कि हमारे पास जो एडजॉर्ब मॉलिक्यूल्स हैं और जो फ्री मॉलिक्यूल्स हैं उनमें क्या है, उनके बीच में एग्जिस्ट करता है एक डायनामिक इक्विलिब्रियम, राइट। अगर हम लोग बात करें, उन्होंने ये बोला कि हमारे पास ए है वो गैशियस मॉलिक्यूल है और ये एम है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है सरफेस, राइट। तो ये अगर हमारे सरफेस पे ए एडजॉर्ब हो जाता है तो हमारे पास किसका फॉर्मेशन होता है, हमारे पास फॉर्मेशन होता है ए एम का, ठीक। अगर हम लोग बात करें, ये हमारे पास के ए हो जाएगा, के ए क्या होगा, के ए हमारे पास हो जाता है रेट कांस्टेंट फॉर एडजॉर्प्शन, और दूसरा है हमारे पास के डी क्या हो जाएगा, के डी इज रेट कांस्टेंट फॉर डिसॉर्प्शन। अगर हम लोग बात करते हैं रेट ऑफ एडजॉर्प्शन की, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन is basically directly proportional to the pressure of A। जो हमारी गैस A है उसके प्रेशर पे डिपेंड करेगा, और हमारे पास वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ वेकेंट साइट्स पे, राइट। किस पे डिपेंड करेगा, प्रेशर ऑफ गैस A एंड नंबर ऑफ वेकेंट साइट्स, कहाँ पे, हमारी सरफेस पे, राइट। तो हम लोग लिख लेंगे जो हमारे पास नंबर ऑफ वेकेंट साइट्स हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी, number of vacant sites is basically equals to n minus n theta। यहाँ पे n क्या है, n is the total number of sites, और n theta क्या हो जाएगा, जो हमारे पास जो नंबर ऑफ टोटल साइट्स थी उसमें हमारे पास थीटा वो फ्रैक्शन ऑफ साइट्स है जो ऑक्यूपाई कर लिया किसने, हमारे गैस मॉलिक्यूल्स ने, राइट। इसको हम लोग लिख लेते हैं, थीटा इज बेसिकली इक्वल्स टू नंबर ऑफ adsorption sites occupied by, क्या हो जाएगा, by हो जाएगा number of adsorption sites available, ठीक। अगर हम लोग बात करते हैं रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, अगर हमारे पास लिखे हम लोग, तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन कितना हो जाएगा, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन हमारे पास हो जाएगा, एडजॉर्प्शन का रेट हो जाएगा हमारे पास के ए इंटू पी ए विच इज द प्रेशर ऑफ द गैस इंटू n 1 minus theta multiplied by, right। फिर हमारे पास रेट ऑफ डिसॉर्प्शन जो होगा, डिसॉर्प्शन क्या, पार्टिकल्स का उस सरफेस पे से निकल जाना, राइट। वो कितना हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा के डी इंटू एन थीटा। एन थीटा क्या है, एन थीटा इज बेसिकली नंबर ऑफ एडसॉर्ब मॉलिक्यूल्स थे, राइट। अब अगर यहाँ पे हमारे पास इक्विलिब्रियम है तो क्या होगा, हमारे पास जो रेट ऑफ एडसॉर्प्शन होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे रेट ऑफ डिसॉर्प्शन के, राइट।
तो हमारे पास हो जाएगा क्या, n से n कैंसिल हो जाएगा, ठीक। क्या आ जाएगा हमारे पास, हो जाएगा के ए पी ए 1 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू के डी इंटू थीटा। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, हम लोग के ए बाई के डी को हम लोग डिनोट कर सकते हैं किससे, के से। तो हमारे पास आ जाएगा पी ए 1 माइनस थीटा इज बेसिकली इक्वल्स टू थीटा। अब अगर हम लोग लिखें 1 माइनस थीटा बाई थीटा, वो क्या आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा 1 अपॉन के इंटू पी ए। यहाँ पे के क्या है हमारे पास, के इज बेसिकली के ए बाई के डी। के ए क्या था हमारे पास, के ए था रेट ऑफ एडसॉर्प्शन और के डी क्या था, रेट ऑफ डिसॉर्प्शन था, राइट। हमारे पास अगर लिखे हम लोग 1 बाई थीटा, 1 बाई थीटा इज बेसिकली इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन के इंटू पी ए, राइट। अब अगर हम लोग थीटा जो है उसको लिखना चाहें तो थीटा विल बी इक्वल्स टू वी बाय वी मोनो। ये v क्या है और v मोनो क्या है, v मोनो होता है हमारे पास वॉल्यूम करिस्पॉन्डिंग टू कंप्लीट कवरेज, यानी वॉल्यूम रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ मोनोलेयर ऑन द सरफेस। v हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ द गैस, राइट। अब अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन थीटा था ना हमारे पास, तो हम लोग लिख लेंगे v मोनो बाय v इज बेसिकली इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन kp, राइट। अगर हमें लिखना हो p बाय v तो हम लोग क्या करेंगे, p से हम लोग पहले क्या करें, p से हम लोग पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें और v मोनो से हम लोग पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो p से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे न्यूमरेटर में p आ गया, यहाँ पे v मोनो आ गया, उससे हमने डिवाइड कर दिया, राइट। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा p, देखो p a आएगा यहाँ पे, p से p कट जाएगा, राइट। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1 अपॉन k इंटू वी मोनो, ठीक। अब बेसिकली हमें वेरीफाई करना है लैंगमुर मोनोलेयर एडसॉर्प्शन आइसोटोप। उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे P बाय V मोनो वर्सेस P का। अगर वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आई तो हमारे पास ये जो डेटा है वो फॉलो करता है क्या, हमारा लैंगमुर एडसॉर्प्शन आइसोटोप, ठीक। नाउ हमारे पास P बाय V क्या हो जाएगा, P बाय V इज बेसिकली इक्वल्स टू P बाय V मोनो प्लस 1 अपॉन K इंटू वी मोनो, ठीक। ये हमारे पास आया था ना। अच्छा, अब अगर हम लोग देखें p बाई वी है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, वो हमारे पास y एक्सिस पे हो जाएगा, और जो हमारा p है वो किस पे हो जाएगा, हमारे x एक्सिस पे हो जाएगा। 1 अपॉन वी मोनो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा हमारा स्लोप, और 1 अपॉन के वी मोनो कितना हो जाएगा, वो हमारे पास इंटरसेप्ट हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास ग्राफ आना चाहिए, कैसा आना चाहिए, वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, राइट, जिसका एक पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, राइट। हमारे पास p बाय v और ये हमारे पास हो जाएगा p, राइट। ऐसा कुछ हमारे पास ग्राफ आना चाहिए। अगर हम लोग देखें वैल्यूज, p की दी हुई है क्या 100, 200, 300, 400, 500 और 600। अब हम लोग लिखेंगे p बाय v। p बाय v हमारे पास क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय हमारे पास 10.2 कितना आ जाएगा 9.80। अगर हम लोग बात करते हैं 200 डिवाइडेड बाय 18.6 वो कितना हो जाएगा 10.80 आ जाएगा। फिर 300 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 25.5 हमारे पास हो जाएगा 11.80, राइट। फिर अगर हम लोग बात करें 400 डिवाइडेड बाय 31.4 वो कितना हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा 12.70, और फिर 500 डिवाइडेड बाय 36.9 हमारे पास हो जाएगा 13.60, और 600 डिवाइडेड बाय 41.6 हमारे पास लगभग हो जाएगा 14.40 के, राइट। अब अगर हम लोग इस ग्राफ को बनाएं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो पहला हमारे पास हम लोग ने लिख लिया p बाय v, ये हमारे पास क्या हो गया p, ठीक। नाउ अगर हम p ले लें क्या 100, 200, 300,
राइट। तो पहला हमारे पास हो गया 9.80, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, राइट। 100 पे क्या वैल्यू, 100 पे 9.80 है। 9.80 कहाँ पे आना चाहिए, उससे पहले हम लोग मार्क कर लेते हैं इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओके। फिर हमारे पास दिया हुआ है 9.80। 9.80 कहाँ पे आएगा, 9.80 कहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, 9.80 यहाँ पे हो जाएगा। फिर हमारे पास 10.80, 10.80 हमारे पास कितना हो जाएगा, वही कुछ यहाँ पे हो जाएगा, राइट। हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगी एक स्ट्रेट लाइन, बेसिकली कुछ ऐसी, राइट, विद इंक्रीजिंग स्लोप। अगर हमें निकालना होगा इसका स्लोप, तो क्या हो जाएगा स्लोप, स्लोप हमारे पास हो जाएगा 1/v मोनो के, राइट। 1/v मोनो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास y2 माइनस y1। अगर y2 हमारे पास 10.80 है, उससे सब्ट्रैक्ट कर दे हम लोग y1 बाय कर दे हम लोग 200 माइनस 100, क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ जाएगा 0.009। और हमारे पास v मोनो किसके बराबर आ जाएगा, अल्टीमेटली वो हो जाएगा 1/0.009 के। कितना आ गया ये हमारे पास आ जाएगा 111 सेंटीमीटर क्यूब के, राइट। फिर हमारे निकालना है हमें इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे, सी इंटरसेप्ट हम लोग ऐसे निकालेंगे कि हमारे पास इस लाइन को हम लोग एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, तो हमारे पास कहाँ पे मीट करेगी, हमारे वाई एक्सिस को यहाँ पे मीट करेगी 9 पे, राइट। तो इंटरसेप्ट हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, राइट। तो इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, वो थी 1/k इंटू वी मोनो, किसके बराबर, 9 के बराबर। वी मोनो की अभी हमने वैल्यू निकाली थी, कितनी निकाली थी, निकाली है वैल्यू 111 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिख लेंगे 9 इंटू 111 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। के की कितनी वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी 1/9 इंटू 111, कितना आ जाएगा, आ जाएगा 1 इंटू 10⁻³ टॉर, ठीक। तो हमने बेसिकली के की वैल्यू निकाल ली, हमने इसमें वी मोनो की वैल्यू निकाल ली, और हमने ग्राफ से वेरीफाई भी कर लिया, राइट। तो हमसे यही क्वेश्चन में बोला था। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।